भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। समझा भी दिया और उनके बदले क्षमा भी मांग ली, मगर सही क्या थी? आप दूसरों को रोशनी देने के लिए खुद जलते और मैं आपके जलने का ताप महसूस करती। कई बार इसमें मेरे पत्नी वाली भावना भी झुलस जाती है। चुप क्यों होगा? कुछ बोलिए। रमा, बहुत दिनों से रखी गई एक किताब लेकर अगर तुम उसे झाड़ोगी तो क्या निकलेगा? धूल। ठीक उसी तरह किसी इंसान के लक्ष्य को हाथ में लेकर अगर तुम उसे झाड़ोगी तो कई सारी झुलसी हुई भावनाओं की राख निकलेगी। और सच तो यह है रमा, किसी का लक्ष्य जब आकार लेने लगता है तब कई सारी भावनाओं को जलना पड़ता है। बाबा, बाबा आपने देखा होगा कि भीमराव बस बाहर से शांत दिखता है और अंदर ही अंदर वो सामने वाले इंसान की योजना को परखता रहता है। और बाबा समय आने पर वो उस योजना को और सामने वाले इंसान के अहम को जलाकर राख कर देता है। मैं समझ रहा हूं महिपाल, तू जो कहना चाह रहा है, लेकिन इस बार हम भीमराव को वैसा मौका ही नहीं देंगे। वैसे मैनेजर साहब, ये तो सच है कि आपके अखबार के मालिक के साथ उस कलुष्कर गुरुजी की मित्रता और उनकी पैरवी के कारण ही वो भीमराव आपके यहाँ नौकरी कर रहा है, इसीलिए उसे आसानी से निकाल नहीं पा रहे हम लोग। लेकिन अगर ऐसा हो कि अखबार खरीदने वाले लोग ही आपके दफ्तर में जाकर उस भीमराव को निकालने की बात कहें तो मुझे लगता है अखबार के मालिक को भी मजबूर होकर उस भीमराव को वहां से निकालना पड़ेगा, नहीं? ये तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन ये सब होगा कैसे? होगा मैनेजर साहब, सब होगा। पहले खाना खाइए, फिर पान खाते हुए इस विषय पर चर्चा करेंगे। खाइए। कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति हो, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए, जाति बरन कुल खोए। शोभा, एक बात पूछूं? और इस बात से तुम सहमत हो या नहीं सहमत हो, वो तुम्हारा निर्णय होगा। किसी और से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। क्या बात है, बताइए। मैं सोच रहा था कि ये चाल छोड़कर कहीं और रह लेते हैं। मतलब ये चाल है ना, थोड़ी महंगी है,
मैंने किसी से बात कर रखी है, किसी को बिना बताए रातों रात यहाँ से चले जाएंगे। अगर तुम चाहो तो तुम किसी को बताओगी ना तो वो दुखी हो जाएंगे और रोकने की कोशिश करेंगे, और हम भी बार बार मना नहीं कर सकेंगे ना, इसलिए रातों रात चले जाएंगे तो सुबह एक ही बार सबको पता चल जाएगा ना, और फिर बाद में आके बता भी सकते हैं। वैसे ही ना, जैसे अचानक से बहुत साल बाद आप आए और सबको बता दिया कि क्या हुआ था। देखिए, मैं इस चाल को छोड़ करके कहीं भी नहीं जाऊंगी। आप जब छोड़कर चले गए थे ना, तो यही चाल मेरे लिए मेरा घर, मेरा परिवार, सब कुछ था। और ऐसा इसलिए नहीं कह रही हूं कि मैं भीम के समर्थन में हूं, इसलिए उसके परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहती, बल्कि इस चाल का हर कोई व्यक्ति मेरे घर का सदस्य है। इसलिए ऐसा सोचना भी मत कि मैं इस चाल को छोड़कर कभी जाऊंगी। अब तो मेरी लाश ही जाएगी यहां से। मतलब पति से बढ़कर तुम्हारे लिए ये चाल और यहाँ के लोग हो गए हैं। पुरुषोत्तम काका, तुलना तब होती है जब दोनों पक्ष बराबर बराबर के हों। इस चाल के लोग शोभा काकी के साथ हमेशा रहे हैं और आप ज्यादातर समय घर से बाहर भागे हुए रहे हैं। तो ये सवाल आप इनसे तब पूछ लीजिएगा जब आप इनके साथ कम से कम उतने साल रहेंगे जितने साल ये इस चाल में रह रही है। आप चलिए घर, मैं आपके लिए गर्म पानी कर देती हूँ। गर्म पानी पीकर सोएंगे तो गला जल्दी ठीक हो जाएगा। भीमराव, माना कि शोभा के यहाँ रहने और हम दोनों के फिर से जुड़ने में तुमने मदद की, लेकिन अभी जो तुमने बीच में आके हमारे बीच जो मध्यस्थता की ना, वो बात अच्छी नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैंने जो बात रखी, मैंने जो कहा, वो वही था जो शोभा काकी महसूस करती है। ऐसा है भीमराव, शोभा मेरी पत्नी है, तो वो क्या महसूस कर रही है वो मैं ही देखूं तो अच्छा है। ठीक है। शोभा, मैंने सोचा था कि तुमको यहाँ से दूर ले जाकर अपने असली मकसद के बारे में बताऊं, लेकिन अब यही सब कुछ करना है तो यही सही। कल सुबह ही मैं शोभा को अपने वापस आने की वजह बताऊंगा। आज इनकी बातें सुनकर इतना अजीब क्यों लग रहा है मुझे? कहीं ये पुरुषोत्तम काका अपने किसी स्वार्थी मकसद को पूरा करने के लिए तो नहीं आए? रमा, ऐसे भीम भाव के लिए खाना कब तक बाहर बनाती रहोगी? दीदी, उनको तो खाना दे दिया मैंने, तो सोचा कि अब हम सब के लिए भी यही खाना बना लेती हूँ। ये तो ठीक है, पर इस तरह अपने घर से बाहर खाना बनाना तो एक हार है, अपने हक की हार है रमा। बात तो सही है आपकी,
मगर आई से क्या लड़ेंगे? उनसे ही लड़के क्या जीतना? अपने ही लोग हैं, इसी चाल में रहते हैं। हमारे संबंध उनके साथ चाहे जैसे हो, लेकिन संबंध तो है ना। और फिर जोखू काका को परेशान करना मतलब फुलिया काकी को परेशान करने जैसा है। और फुलिया काकी को मैं दुख कैसे दे सकता हूँ? जाने दीजिए, सब अपने ही है। ठीक है, फिर मैं मदद करती हूँ तुम्हारी। नहीं दीदी, मैं कर लूंगी। बड़ी बहू करुणा, ऐसे ही बोलते हैं ना सब लोग। क्या क्या कर रही है? जा अंदर जाकर मेरा बिस्तर उठाकर साफ कर दे। जा जा जल्दी जा जा। यहाँ बैठी है। कल तो किसी ने आकर तेरे पति की हथेली काट दी, आज कोई गर्दन। भाई, दायरा मत लांगे आप। सहन करने की क्षमता से ज्यादा नहीं सह पाऊंगी मैं। चाहिए खाना बनाने दीजिए मुझे। तू मत सिखा खाना बनाने दीजिए। जोखू, ये लियो, काट दो जरा। क्या ये सब हमसे न कटेगा? क्यों नहीं कटेगा? काट दीजिए ना सब्जी। अगर ये चाकू किसी का हाथ काट सकता है तो सब्जी तो आराम से काट देगा। दीजिए, आराम से काट दीजिए सब्जी। कहूँ रमा का पता तो नहीं चल गया कि भीम का हाथ हमारे काटा है। छोकू काका, काट कर देखे ना सब्जी। उससे तो अच्छा ही काम है चाकू का इस्तेमाल करना, जिसने मेरे पति का हाथ काटा है। रमा, हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं, लेकिन करें भी तो का? पता भी तो नहीं कर सकते हैं कि भीम पे चाकू कौन चलाया है। अच्छा काके, ये बताइए, अगर आपको पता चल जाएगा कि मेरे पति के हाथ पे किसने चाकू चलाया है, तो आप क्या करेंगे? वाह, बहुत एक गजब का सवाल है। अब सवेरे सवेरे ऐसी बातें होंगी तो दिन भर काम कैसे करेंगे? हैं? क्या नाटक है सब? पता नहीं दीजिए ना, ताकि पता तो चले कि इनको कितना स्नेह है मेरे पति से। क्या करेंगे? देखो, थप्पड़ खींच के मारेंगे उसके मुंह पे करारा। आपसे कहेंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमरे जात के नायक का हाथ काटे की। और जौने हाथ से भीम का हाथ चाकू चलाया है ना, तो वही हाथ पकड़ के अब तोड़ देंगे। जाओ हमका सब्जी, हम काट के देते हैं। तुम लोगन के बकवास सुने में हमारे कोनो दिलचस्पी नहीं है। लावत है। रमा, कहीं जोखू तो भीम के हाथ पे चाकू नहीं चलाया? अरे नहीं नहीं काकी, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी ताकि वो आपको सब्जी काट के दे सके। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है।
हाँ भीमराव। और भीमराव, पान खाते हो क्या? नहीं। नहीं खाते? खाना चाहिए मगर तुम नहीं खाते। क्या कारण है कि नहीं खाते? कोई एक कारण बताओ कि क्यों नहीं खाते। पत्रकारिता में एक सटीक कारण बताना बहुत जरूरी है। बताओ। जिन लोगों को रोटी मुश्किल से मिलती है वो पान कहाँ से खाएंगे? बस यही सटीक कारण है। वाह, मजा आ गया। वैसे तुम्हें बता दूं, तुम्हें नौकरी से निकालने की कहानी ऐसे ही पान खाते हुए रची गई थी। हाँ, कल रात की बात है। इससे पहले अभी हंगामा हो। तुम्हें बता देता हूँ, मैंने और मेघनाथ जी ने कल रात को खाने के बाद साथ में पान खाया था। लीजिए मैनेजर साहब, पान खाइए। स्वादिष्ट भोजन करने के बाद ना अगर एक बढ़िया सा पान मिल जाए तो मन संतुष्ट हो जाता है। हाँ, बहुत बढ़िया। मैनेजर साहब, अब सुनिए हमारी योजना। देखिए, योजना ये है कि जब आपके दोनों मजदूर घूम घूम कर लोगों को अखबार बांट रहे होंगे, उसी समय मेरा बेटा महिपाल उन सब लोगों के पास जाकर उन सबके दिमाग में ये बातें भर रहा होगा कि ये जो अखबार आप खरीद रहे हैं, इसे अखबार के दफ्तर में एक निम्न जात का लड़का काम करता है। बस, अरे इतनी सी चिंगारी काफी है एक तमाशा खड़ा करने के लिए। लोग ये सुनकर ना आग बबूला हो उठेंगे। बस फिर तो हम हैं ना उस आग को हवा देने के लिए, उसमें थोड़ा घी डालने के लिए। हमारे वो दो मजदूर है ना, वही कर रहे होंगे जो उन्हें हमने समझाया था। और मेघनाथ जी के बेटे वो अपना काम कर रहे होंगे ताकि सब मिलकर तुम्हारा काम तमाम कर सके। नमस्कार सेठ जी। नमस्कार नमस्कार। अखबार लाए हो? ये लीजिए आज का अखबार। सुनो, सुना है तुम्हारे ऑफिस में कोई निम्न जात का लड़का काम करता है जो अखबार छूता है। क्या निम्न जात? राम राम राम। कौन है वो लड़का? बताओ बताओ, कौन है? आज का अखबार ले लीजिए साहब। नमस्ते साहब, आज का अखबार। ठीक है। अरे रुको रुको रुको, क्या ये बात सही है कि निम्न जात के लड़के का स्पर्श किया हुआ अखबार तुम हम तक लाते हो? बताओ, सच सच बताओ। बताओ बताओ। अरे बोलो। अब बताओ भीमराव, वो मजदूर सिर्फ चुप रहेंगे तो बवाल नहीं होगा? लोग क्या करेंगे तुम सोच सकते हो? वो तो मैं बाद में सोच लूंगा आराम से। अभी तो मैं ये सोच रहा हूं कि आपने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। जिस ऑफिस में काम करते हो, जिस मालिक से पैसे लेते हो, उसी से गद्दारी। और याद रखिए, गद्दारी सबसे पहले इंसान की आत्मा को मार डालती है। अब आप सोचिए कि आगे की जिंदगी बिना आत्मा के कैसे जिएंगे आप? वो तो सोच लेंगे, लेकिन जब वो लोग आएंगे तब क्या होगा? और उसके बाद क्या क्या होगा? मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। लो, सब आ गए। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद
देखिए देखिए सुनिए भाई, हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। अरे हमें ऊपर से ऑर्डर था इसे नौकरी पर रख लो, तो हमने रख लिया।